सीआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें कई चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग का नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है वीडिंग। वीडिंग देखो क्या होता है। वीडिंग, दीज ऑल आर द इरिगेशन वीडिंग, ये सभी क्या है, प्रोसेस है। ये सभी क्या है, प्रोसेस है। ध्यान दो, वीडिंग किसे कहते हैं। देखो अगर ध्यान से पढ़ोगे और यहीं पे समझ लो तो घर जाके तुम लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो लोग वही घर जाके क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो। बात सुना रहा है, यहाँ पढ़ते हो, घर जाकर उसी को बस रिवाइज करो। नोट्स यहीं पे डायरेक्ट बनाओ और घर जाके बस रिवाइज करो। टाइम थोड़ी ना किसी के पास, डायरेक्ट यहीं से सुनो, डाउनलोड मारो खट से। ध्यान समझो। तो वीडिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अनवांटेड प्लांट आर रिमूव फ्रॉम द फील्ड कॉल्ड वीडिंग। देखो होता क्या है, जब हम लोग फील्ड में क्रॉप को ग्रो करते हैं, तो फील्ड में बहुत से ऐसे प्लांट बड़े होता है जिनकी हमारी कोई जरूरत नहीं होती। दैट आर नोन एज द अनवांटेड प्लांट, जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं, क्या कहलाएंगे, अनवांटेड प्लांट कहलाएंगे। इन्हीं को हम फील्ड से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। दिस प्रोसेस आर नोन एज द वीडिंग। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वीडिंग है। बात सुना रहा है, तो क्या बताओगे, द प्रोसेस इन विच वी रिमूव द अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। अब देखो ध्यान से, तो ये जो दीज अनवांटेड प्लांट जिन्हें हम लोग रिमूव करें, दीज अनवांटेड प्लांट विच आर रिमूव्ड बाय द फार्मर, जब फार्मर द्वारा क्या कर जाता है, रिमूव कर जाता है, आर नोन एज अ वीड्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वीड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, अगर वो बचा वीड्स किसे कहते हैं, क्या बताओगे, द अनवांटेड प्लांट जिसे फार्मर रिमूव करते हैं कहाँ से, फील्ड से, वो क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। समझ में आ रहा है, समझती रहो यहीं पे, और घर जाकर बस क्या करना है, रिवाइज करना है। किसी को दिक्कत, चलो आगे बढ़े। देखो देयर आर मेनी वेज टू रिमूव द वीड्स। वीड्स को रिमूव करने के बहुत से तरीके हैं। वीड्स को रिमूव करने क्या है, बहुत से तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, जनरली द फार्मर्स यूज द फिजिकली रिमूव द वीड्स बाय यूजिंग सिकल। सिकल को हिंदी में बोलते हैं हसिया। सिकल क्या बोलते हैं हिंदी में, हसिया। हसिया में हम दिखा रहे हैं, रियल में हसिया दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं, खेत में जाते हैं, ऐसे घास है तो ऐसे जाके ऐसे एक हाथ से पकड़ते हैं, दूसरा ऐसे फिजिकली कट करते हैं। पास में रहा है, तो ये क्या बताओगे, जनरली द फार्मर यूज द फिजिकली रिमूव द वीड्स बाय यूजिंग द सिकल। सिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय द यूजिंग सर्टेन केमिकल। वीड्स को क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स के द्वारा भी क्या करता है, उसको रिमूव किया जाता है। तो उस केमिकल का नाम है 2,4-D। एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में आ जाता है। द केमिकल 2,4-D यूज्ड फॉर, तो क्या बताओगे, वीडिंग। इससे क्या आता है, वीड्स को कंट्रोल किया जाता है। इसमें बताओ किसी को दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलो इसको लिख लो, इतना ध्यान दो। हम लोग को अभी क्या पढ़े थे, हम लोग अभी कौन सा टॉपिक पढ़े हम लोग, वीडिंग। वीडिंग समझ में आ गया। वीडिंग के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हार्वेस्टिंग। देखो हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप्स, द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप व्हेन दे आर मैच्योर। यानी जब क्रॉप्स क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो उनके फूड ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। प्लांट्स क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो उनको फील्ड से क्या किया था, कट किया जाता है। जब कट करते उसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। तो क्या बताओगे, हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप्स व्हेन दे आर मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हार्वेस्टिंग। देखो होता क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग में प्रोसेस आएगा थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग में प्रोसेस आएगा थ्रेसिंग। देखो होता क्या है, थ्रेसिंग हम लोग समझ लेते, उसके बाद बताएंगे हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है। देखो थ्रेसिंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द फूड ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। CHAFF, काफ मतलब होता है कि उनके जो भूसी हैं, उनका जो खरपतवार है, उनसे उनको अलग करना। देखोगे जैसे मान लो तो गेहूँ है, तो गेहूँ बड़ा हो जाता है, तो इस तरफ गेहूँ का ऐसे पूरा हो जाता है, ऐसे क्या हो गया, पूरा उसका क्रॉप हो गया। इसको क्या करते हैं हम लोग, प्लांट हो गया। तो प्लांट में ऊपर क्या होते हैं, ऊपर क्या होता है, उनके फूड ग्रेन्स होते हैं, और नीचे पूरा क्या उनका है, जो डंठल होता है। तो इसको इससे इस फूड ग्रेन्स को क्या करना है, अलग करना है। क्या करना है, अलग करना है। तो चाहे जैसे भी करें, इसको ऐसे पटक के करें, ठीक, पटकेंगे तो पूरा उसका दाना नीचे गिर जाएगा और इसका डंठल हमारे हाथ में रह जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, हम लोग थ्रेसिंग मशीन का यूज करते हैं। तो क्या बताओगे, थ्रेसिंग किसे कहते हैं, तो बताओगे द प्रोसेस इन विच द फूड ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द काफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। देखो अर्लियर इट वाज डन बाय द सिकल मैनुअली, बट बाय दीज डेज इट इज डन बाय द मशीन। हार्वेस्टिंग पहले किससे किया जाता था, सिकल से। यानी पहले फसल को काटने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, सिकल। जो अभी हम दिखाए हैं, सिकल का इस्तेमाल करते, क्या करते थे, फूड ग्रेन्स को कट करते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब एक मशीन आता है, इसका क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेसर मशीन। इसमें कंबाइन आता है।
और मशीन क्या करते हैं कंबाइन। ये क्या काम करता है कि प्लांट्स अगर फील्ड में है, वो मैच्योर हो चुके हैं, तो उनको फील्ड में ही प्लांट को कट करेगा, कट करके उसमें से फूड ग्रेन्स को और उसके जो डंटियां उनको दोनों को अलग कर देगा। दो काम करेगा, एक तो पहले पूरे प्लांट्स को क्या करेगा हार्वेस्ट करेगा, यानी कट करेगा, कट करने के बाद उनके जो डंठल पूरा एक साथ रख लेगा, उसमें से उनके फूड ग्रेन्स को अलग कर देगा और उनका क्या डंठल पुराने काफ क्या कर देगा अलग कर देगा। हाँ, तो ये पूरा क्या कर देगा अलग अलग कर देगा। तो इसी को बोलते हैं मशीन कंबाइन। कंबाइन में तो दो चीजें एक साथ हैं। तो क्या कर रहा है, पहले हार्वेस्ट भी कर रहा है, क्या कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है थ्रेसिंग भी कर रहा है, यानी फूड ग्रेन्स को उसके काफ से भी अलग कर रहा है। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप्स व्हेन दे आर मैच्योर्ड आर कॉल्ड हार्वेस्टिंग। थ्रेसिंग किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, द प्रोसेस इन विच द फूड ग्रेन्स आर फूड ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर काफ इज कॉल्ड द थ्रेसिंग। तो ये पहले किससे करते थे, हार्वेस्ट कैसे करते थे, सिकल द्वारा जाते थे, एक एक हम लोग प्लांट कैसे करके काटते, उसमें समय और मेहनत दोनों लगता था। लेकिन अब हम लोग मशीनों का उपयोग करते हैं, जिसका नाम है कंबाइन। कंबाइन क्या काम करता है, दो काम एक साथ करता है, प्लांट्स को वहीं पर हार्वेस्ट भी करेगा और उनके फूड ग्रेन्स को उनके काफ से क्या करेगा अलग भी करेगा, यानी हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों एक साथ करेगा। इसी मशीन का नाम है कंबाइन। एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में आता है, द मशीन कंबाइंस, द मशीन कंबाइन परफॉर्म द एक्टिविटी। मशीन कंबाइन किस प्रकार का एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इट परफॉर्म द टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, हार्वेस्टिंग एंड द थ्रेसिंग, यानी हार्वेस्टिंग में करता है और थ्रेसिंग करता है। या तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के आता है, द हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग आर डन बाय विच मशीन, कौन से मशीन द्वारा किया जाता है, तो क्या बताओगे कंबाइन, यानी हार्वेस्ट भी कर रहा है और थ्रेसिंग भी कर रहा है। ठीक है, आगे देखो हम लोग देखेंगे विनोविंग। विनोविंग क्या होता है, यह भी एक प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, फूड ग्रेन्स को काफ से अलग करते हैं। लेकिन इसमें देखो इसके नाम में विन आ रहा है ना, विन विन मतलब विंड, विन मतलब विंड, यानी हम लोग अब किसका उपयोग करेंगे, विंड का। किसका उपयोग करेंगे, विंड का। तो जब हम लोग फूड ग्रेन्स को उसके काफ से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, विंड का यूज करेंगे, तो उससे क्या बोलेंगे लोग, विनोविंग। देखो गांव में होता होगा, तुम लोग देखे होगे, गांव में क्या होता है, एक मशीन लोग रखते हैं जिससे पंखा टाइप का रखता है, वो हवा चलता है, और गांव में ऐसे बहुत तेज हवा चलते हैं। तो उसको क्या करेंगे, वो मशीन ऐसे चलाएंगे और एक व्यक्ति ऐसे ऊपर से ऐसे करके वो सूप ले लेते हैं, ऐसे बड़ा सा प्लेट टाइप का, वो ऐसे फूड ग्रेन्स निकाल गिराते रहते हैं। तो फूड ग्रेन्स क्या होते हैं, भारी होते हैं, तो वो पास में गिर जाते हैं, जबकि उसके जो काफ होते हैं वो क्या होता है, हल्के होते हैं, उड़ के दूर चले जाते हैं। इस प्रकार वो क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स को काफ से अलग करते हैं। तो इसमें किसका हेल्प ले रहे हैं, विंड एनर्जी का। जैसे क्या बोलते हैं लोग, विनोविंग। तो विनोविंग में क्या लिखोगे, द प्रोसेस इन विच द फूड ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द काफ बाय यूजिंग द एयर या विंड इज कॉल्ड विनोविंग। दोनों में किसी को दिक्कत, थ्रेसिंग, विनोविंग, हार्वेस्टिंग, कंबाइन में समझ में आया, ठीक है, इसको लिख लो। देखो एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ये लास्ट टॉपिक है। पढ़ाते समय बड़ा खुशी मिला, चलो एक चैप्टर खत्म। ध्यान दो, लास्ट हमारा टॉपिक है स्टोरेज। याद रखो, हम लोग जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में पढ़ रहे थे उसमें हमारा लास्ट प्रोसेस था, क्या था, स्टोरेज। यानी फूड ग्रेन्स को हम लोग हार्वेस्ट कर लिए तो उसको एक जगह ले जाकर क्या करेंगे, कहीं पर इकट्ठा करके रखेंगे, दैट इज नोन एज द स्टोरेज। तो क्या समझाओ स्टोरेज में, इट इज अ प्रोसेस इन विच द हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी वह प्रोसेस में क्या होता है, हार्वेस्ट क्रॉप्स को बहुत समय के लिए किसी जगह पर स्टोर किया जाता है, प्लेस किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोरिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत, तो स्टोरेज में क्या लिखा, इट इज अ प्रोसेस इन विच द हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड स्टोरेज। और देखो इसमें एक और जरूरी बात है, इट शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसको जब हम लोग स्टोर करते हैं तो हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनको हम लोग को कुछ चीज़ों से हमें बचा के रखना चाहिए। किन किन चीज़ों से, तो क्या बताओगे, इट शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से ये जो क्रॉप्स है, हार्वेस्टेड क्रॉप है, फूड ग्रेन्स है, ये खराब न हो पाए। चलो ध्यान देखो, और देखो इनको रखने का जगह यानी कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, तो क्या बताओगे, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ अ ग्रेन्स इज डन, दो बार लिख दे, क्या इज डन इन सिलोज एंड ग्रैनरीज। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स को किसी जगह पर प्लेस करना है, रखना, स्टोर करना है, कहाँ पर रखते हैं, तो उसे सिलोज एंड ग्रैनरीज में। ये एमसीक्यू में भी आते हैं, वन वर्ड आंसर में भी आते हैं कि हम लोग क्या होता है, लार्ज स्केल पर फूड ग्रेन्स को स्टोर कहाँ पे किया जाता है, सिलोज एंड ग्रैनरीज में। ये समझ में आया स्टोरेज, किसी को दिक्कत यहाँ तक। अब आगे देखो, फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड फ्रॉम एनिमल, ये सभी जितने भी हम लोग फूड देखे, हम लोग जितना अभी तक पढ़े हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, सीरियल्स हो गए, ये सभी हम लोग कहाँ से मिलते हैं, हम लोग को
प्लांट से मिलते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि फूड हम लोग को प्लांट्स के अलावा क्या क्या एनिमल से भी मिलते हैं। तो क्या लिखोगे, फूड फ्रॉम एनिमल सच एज प्लांट एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस फूड। प्लांट्स की तरह एनिमल भी हमें क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से फूड, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग, मीट, मिल्क, हनी एटसेट्रा, ये सभी क्या हमसे को मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, देयर द फूड, और देखो द फूड दैट कम्स फ्रॉम एनिमल, यानी वे फूड जो हम लोग कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। द फूड दैट कम्स फ्रॉम एनिमल आर कॉल्ड एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी वे फूड जो हम लोग कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, क्या कहलाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। इसलिए एनिमल को क्या किया जाता है, हम लोग अपने घरों में या फार्म में बहुत ही बड़े स्केल पे उसे रखते हैं। दिस इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। बस ना रहा है, इसे क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल के साथ शादी नहीं करना, हाँ, एनिमल हस्बेंड्री ने एनिमल को हस्बैंड बना ले, गंदा काम नहीं। क्या बताओगे, देयरफॉर एनिमल्स आर रेयर्ड ऑन लार्ज स्केल, यानी बड़े स्केल पर, यानी 8-10 गाय भैंसों को एक साथ पालना, अपने घर में रखना, फार्म पे रखना, इज नोन एज एट अ फार्म्स आर कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इसका कभी मत नहीं समझोगे एनिमल से ब्याह शादी करना है, किसी को दिक्कत, एनिमल हस्बेंड्री समझ आया। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक रहा, इस तरह से चैप्टर होता है समाप्त। यह तुम लोग लिख लो और इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कलम में करके दिखा दो। किसी को दिक्कत इसमें समझने में, सही है, चलो।